हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। दोस्तों, RUHS फार्मेसी काउंसलिंग पर मैं बात करने आया हूं। राजस्थान के अंदर फार्मेसी कोर्सेज के लिए डिप्लोमा फार्मेसी और डिग्री फार्मेसी, जिसे आप डी फार्मा और बी फार्मा कहते हैं, बच्चों इन दोनों के लिए राजस्थान के अंदर जितने भी कॉलेज हैं वो सारे RUHS यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त है। और RUHS यूनिवर्सिटी फार्मेसी कोर्स में एडमिशन देने के लिए एक एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाती है, एक प्रवेश परीक्षा करवाती है। वो परीक्षा 2022 के अंदर सितंबर अक्टूबर में हुई थी। परीक्षा हुए लगभग 3 से 4 महीने हो गए, लेकिन अभी तक काउंसलिंग शुरू नहीं हुई है। और काउंसलिंग शुरू नहीं होने से लगभग 6000 बच्चों ने एग्ज़ाम दिए थे और वो बच्चे अब काउंसलिंग का इंतज़ार कर रहे हैं। जब तक काउंसलिंग नहीं होगी तब तक मेरिट नहीं बनेगी और बिना मेरिट के एडमिशन नहीं मिलेगा। तो 5 से 6000 बच्चों का करियर कहीं ना कहीं अब यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग पर टिका हुआ है और इन बच्चों के लिए कोई आवाज़ भी नहीं उठा रहा, कोई इन बच्चों की सुनवाई नहीं है। ये 6000 बच्चे नहीं, ये 6000 परिवार है। हर एक बच्चे के साथ 10 अलग अलग लोगों की लाइफ, जिंदगियां जुड़ी हुई है। प्रत्येक बच्चे के मम्मी पापा, भाई बहन, रिश्तेदार कहीं ना कहीं इतना सोच ज़रूर रहे हैं कि इस बेटे का, इस बेटी का एडमिशन कब होगा, कैसे होगा, इनका काउंसलिंग प्रोसेस कब शुरू होगा। ये चिंता उन 10 लोगों को ज़रूर होगी। इसलिए कह रहा हूँ कि 10 लाइफ, 10 जिंदगियाँ मेरे दोस्तों कहीं ना कहीं इस हर एक बच्चे से जुड़ी हुई है और उन लाइफ को, उन जिंदगियों को चिंता है उस बच्चे के एडमिशन की, उसके करियर की, लेकिन चिंता नहीं है इस यूनिवर्सिटी को और इस यूनिवर्सिटी में बैठे हुए उन नुमाइंदों को, जो इन बच्चों के बारे में तो हरगिज नहीं सोच रहे। अगर वो सोच रहे हैं तो पैसों के बारे में, जेब भरने के बारे में। तो आज कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी को सोचना है कि आखिर वो कब डेट पे डेट, तारीख पे तारीख देंगे। यही काउंसलिंग पहले 15 नवंबर को शुरू होने वाली थी 2022 में, फिर डेट को आगे बढ़ा दिया। फिर यह काउंसलिंग जनवरी फर्स्ट वीक में शुरू होने वाली थी, डेट को आगे बढ़ा दिया। यही काउंसलिंग बच्चों 22 जनवरी को शुरू होने वाली थी, डेट को आगे बढ़ा दिया। यही काउंसलिंग 4 फरवरी को फाइनली शुरू होने वाली थी, यहाँ तक कि शेड्यूल तय था, फिर भी डेट को आगे बढ़ा दिया। अब बच्चों इस काउंसलिंग की डेट यूनिवर्सिटी अपनी तरफ से तो नहीं बता रही, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आज से ठीक 2 दिन पहले यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे एक नोटिफिकेशन आया और कल बच्चों उस नोटिफिकेशन के साथ लगभग 100 फार्मेसी के कॉलेजों की एक PDF वेबसाइट पर आई है। पहले मैं आपको उस PDF पे लेके चलूँगा। यानी बच्चों कोई भी काउंसलिंग तब शुरू होती है जब फार्मेसी के लिए कॉलेजों को एफिलिएशन मिल जाता है। अब यूनिवर्सिटी के जितने भी कॉलेज फार्मेसी के थे सभी को मान्यता, एफिलिएशन जारी हो चुका है। अब यूनिवर्सिटी अपनी तरफ से मुझे लगता है ज़्यादा लेट लतीफ़ी नहीं करेगी, अब काउंसलिंग शुरू करवा देनी चाहिए। पहले क्या था बच्चों, सीट मैट्रिक्स जारी नहीं हुआ था, बहुत सारे कॉलेजों के मान्यता का विवाद था, कुछ कॉलेजों का मामला कोर्ट में चल रहा था फार्मेसी का, लेकिन अब वो सारी चीज़ें सॉल्व हो गई है। अब काउंसलिंग के रास्ते बिल्कुल क्लियर है। तो देखिए बच्चों, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस ने यह PDF जारी की है। आप देख सकते हैं RUHS की वेबसाइट के ऊपर कॉलेजों की यह PDF आ चुकी है। आप देख सकते हैं बच्चों, यह PDF आज से ठीक 3 दिन पहले मेरे दोस्तों अपलोड की जानी थी, लेकिन अभी अपलोड हुई है। अब इसमें आप देखिएगा
कॉलेजों के नाम आपको देखने को मिल रहे हैं। ये सारे RUHS से मान्यता प्राप्त कॉलेज हैं। यहाँ कोर्सेज का नाम दिख रहा है डी फार्मा, यहाँ सामने सीट दिख रही है, कितनी सीट है। ठीक है बच्चों, बिल्कुल। तो ये देखिएगा सारे कॉलेजों की लिस्ट आपके सामने है। जानते हो ये कुल कितने कॉलेज है बच्चों? ये 91 कॉलेज है। ये बच्चों 91 कॉलेज है और ये पूरी की पूरी लिस्ट आपको विजय एजुकेशन ऐप के ऊपर मिल जाएगी। अगर किसी बच्चे को अपने ज़िले के अंदर, अपने तहसील के अंदर कौन सी नई कॉलेज खुली है, उसका एड्रेस क्या है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, ये अगर किसी को जानना है तो वो तुरंत बच्चा विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड करे। नीचे विजय एजुकेशन ऐप की लिंक दी गई है, लिंक पर क्लिक करिएगा, तुरंत विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड करिए। उसमें आपको काउंसलिंग से रिलेटेड हर एक जानकारी मिल जाएगी। अब मैं वापस लेके चलता हूं आपको वेबसाइट पर। क्या RUHS की वेबसाइट में फार्मेसी को लेकर के कोई अपडेट आया है? तो देखिए बच्चों, अब काउंसलिंग है शुरू होने वाली बच्चों। अब ज़्यादा डिले नहीं होगा, लेकिन बहुत इंतज़ार करवाया भैया, बहुत इंतज़ार करवाया। इस बार बड़ी परेशानी हुई है बच्चों को, मैं जानता हूँ। ये देखिए 30 सितंबर को ये एग्ज़ाम हुआ था। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 महीने से भी ऊपर समय हो गया। 4.5 महीने बीत गए बच्चों। इतना लेट कभी भी नहीं हुआ। ठीक है, शर्म आनी चाहिए यूनिवर्सिटी के उन अधिकारियों को। बिल्कुल 4 महीने आपने खराब कर दिए बच्चों के, और आज भी इन लोगों ने अभी तक काउंसलिंग का कोई अपडेट जारी नहीं किया है। यह देख लो आप नोटिस बोर्ड, ठीक है ना, यहाँ कोई अपडेट नहीं है बच्चों। अब देखिएगा, हम यहाँ पे देखते हैं कि जैसे कि काउंसलिंग शुरू हो जाती है अगले 2 से 3 दिन में, तो काउंसलिंग करवानी कैसे है। मैंने कॉलेज की लिस्ट आपको बता दी, तो कॉलेज की लिस्ट जारी हो चुकी है। दूसरी बात यह है बच्चों कि चॉइस फिलिंग कैसे करेंगे, काउंसलिंग कैसे करवाएंगे, कट ऑफ क्या रहेगी। ठीक है दोस्तों, जो कॉलेज की लिस्ट आई है इससे कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है कि अब आपकी काउंसलिंग शुरू होने वाली है। ठीक है, अब बच्चों फार्मेसी काउंसलिंग पर यूनिवर्सिटी के अंदर से पहले 4 फरवरी की डेट मुझे दी गई थी। मैंने जब पूछा था सर से, तो सर ने कहा कि 4 फरवरी को हम शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन जब अब मैंने 4 फरवरी चली गई फिर पूछा, तो उन्होंने कहा कि सर अभी कन्फर्म नहीं है। तो बच्चों पता नहीं इतना डिले क्यों हो रहा है, इस बात को समझना काफ़ी कठिन है। अब देखिएगा यहाँ पर बच्चों, ये मैं आपको बताता हूँ कि कॉलेज की चॉइस कैसे फिल करनी है। जैसे ही मान लो आपकी काउंसलिंग शुरू हो जाती है, मान लेते हैं कि आपकी काउंसलिंग जो है अगले 2 दिन में शुरू हो गई, तो शुरू होने के बाद में आपको क्या करना है बच्चों, कॉलेज की चॉइस फिल करनी है। क्या करना है, कॉलेज की चॉइस फिल करनी है। मतलब कि आपको कौन सा कॉलेज चाहिए वो आपको भरना है। क्लियर बात है। अब देखो बच्चों, सर हमें कितने कॉलेज भरने चाहिए। तो देखो बच्चों, आपने जो एग्ज़ाम दिया है ना RUHS का, ये एग्ज़ाम बच्चों 2 कोर्सेज के लिए एक साथ हुआ है। एक तो डी फार्मेसी, डी फार्मा, और दूसरा डिग्री फार्मेसी यानी बी फार्मा। तो दोनों कोर्सेज के लिए एक साथ एग्ज़ाम हुआ है। तो अब मान लो कल काउंसलिंग शुरू हो जाती है, तो जैसे ही आप वेबसाइट पे जाओगे, काउंसलिंग पोर्टल पर जाओगे, और जैसे ही काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करोगे, तो वहाँ पर सबसे पहले आपको कोर्सेज का चुनाव करना है। सबसे पहले कोर्स भरना पड़ेगा, या तो डी भरना पड़ेगा या बी भरना पड़ेगा। डी फार्मा आपको पता ही है 2 वर्ष का डिप्लोमा है, जबकि बी फार्मा जो है वो 4 वर्ष का डिग्री कोर्स है बच्चों। ओके, इसके बाद क्या करना है भाई, इसके बाद में बच्चों क्या करें हम लोग। इसके बाद में मैं आपको बता देना चाहता हूं बच्चों, देखिएगा कुछ स्टेप मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। कोर्सेज के बाद आपको कॉलेज भरने हैं।
कॉलेज कितने भरें, 1 की, 2 की, 10 की, 20, कितने। अब देखो आपके नंबर ज़्यादा हैं तो कॉलेज कम भरोगे तो भी मिल जाएगा, और अगर नंबर कम है तो कॉलेज ज़्यादा भरने पड़ेंगे। सीधी सी बात है। मेरा एक हल्का सा सुझाव आपको यह है कि मान लो कि बच्चों आपके अगर नंबर हैं, आपके नंबर अगर 60 प्लस हैं, तो अगर आप 10 कॉलेज भी भरेंगे, 10 के आसपास कॉलेज भर देना, आपको मिल जाएगा कॉलेज। ठीक है ना। अगर आपके नंबर 60 के आसपास है तो। अगर आपके नंबर 50 के आसपास है बच्चों, कितने, 50 के आसपास है, तो क्या करना पड़ेगा, तो बच्चों आपको कम से कम 20 या 20 के आसपास कॉलेज भरने हैं। अगर आपके नंबर बच्चों 40 के आसपास हैं तो आपको जो है लगभग 30 से लेकर के 40 कॉलेज भरने हैं। ठीक है। और अगर 40 से कम नंबर हैं तो भैया आपको और ज़्यादा कॉलेज भरने हैं। क्लियर बात है। बिल्कुल। तो कॉलेज जितने ज़्यादा भरोगे इतना ही मामला सेफ रहेगा। ओके सर, कितने नंबर तक इस बार कॉलेज मिल जाएगा, और कॉलेज भरते समय किन बातों का ध्यान रखें। कॉलेज भरते समय सबसे पहली बात बता दूं आपको, अगर आप कॉलेज भर रहे हैं बच्चों, क्या कर रहे हैं, कॉलेज भर रहे हैं, सबसे पहली चीज जो ध्यान में रखनी है बच्चों वो है एरिया। आप कौन से एरिया से बिलोंग करते हो। जैसे मान लेते हैं कि आप बच्चों जयपुर से हो। आप कहाँ से हो, जयपुर से हो बच्चों। ठीक है। अगर आप बच्चों जयपुर से हो तो अब आपको ध्यान यहाँ पे क्या देना है। अगर बच्चों आप जयपुर से हैं तो आप कहाँ की कॉलेज भरेंगे भाई, बोलो। तो सर अगर हम जयपुर के हैं तो हमारी तो प्रायोरिटी पहले जयपुर की कॉलेज की रहेगी, और बिल्कुल रहनी भी चाहिए। तो अगर आप जयपुर से हैं तो पहले जयपुर की कॉलेज भरो आप, सीधी सी बात है भाई। अगर, और हाँ ध्यान रखना बच्चों, पहली बात तो आप जहाँ से हैं आप प्रयास करो कि आपको वहीं की कॉलेज मिल जाए तो ज़्यादा सही है, पहली बात। दूसरा पॉइंट सुनो। दूसरा पॉइंट यह है कि कॉलेज किसी सिटी की, अच्छे शहर की मेरे दोस्तों भरिएगा, जिससे क्या होगा कि एक तो आपको रेगुलर स्टडी मिलेगी, रेगुलर क्लास मिलेगी, पहली चीज तो है ये। दूसरा बच्चों ये है कि भाई वहीं पे आसपास कोई भी बड़ी कोई फार्मा कंपनी होगी, कोई बड़ा मेडिकल होगा, तो काम सीखने को मिलेगा भाई, वर्क एक्सपीरियंस मिलेगा, है कि नहीं। तो यह भी एक अच्छी चीज है। और मेरा तो बच्चों को एक सुझाव रहता है कि अगर आप डिप्लोमा कर रहे हो तो आप फर्स्ट ईयर तो रेगुलर पढ़ाई करो, और सेकेंड ईयर के अंदर बच्चों आप कोई मेडिकल ज्वाइन कर लो। सेकेंड ईयर में क्या कर लो, मेडिकल ज्वाइन कर लो। ठीक है ना। तो यह चीज है बच्चों। तो देखिएगा, पहले कॉलेज भरते समय याद रखें कि एक अच्छे शहर का कॉलेज भरें, चाहे वो जयपुर हो, चाहे वो सीकर हो, चाहे वो कोटा हो, चाहे वो जोधपुर हो। अगर आपको रेगुलर पढ़ाई करनी है तब तो अच्छे शहर का भरो, और अगर केवल आपको फार्मेसी ही करनी है, पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है, तो बच्चों गांव का कॉलेज भर देना। बहुत सारे कॉलेज तहसील लेवल पे, गांव लेवल पर भी हैं। आप कॉलेजों के एड्रेस देख लेना, उनमें विलेज पोस्ट करके लिखा हुआ होगा, तो वो कॉलेज भर दो। उन कॉलेजों की कट ऑफ भी कम जाती है। बात बराबर है कि नहीं। बिल्कुल। अब बच्चों देखिए, अब जो है कट ऑफ कितनी रहेगी मैंने फिर बता दिया। गवर्नमेंट कॉलेज तो एक ही है भाई, गवर्नमेंट कॉलेज फार्मेसी का कितना है, एक ही तो कॉलेज है। कौन सा, SMS कॉलेज। फार्मेसी का एक ही गवर्नमेंट कॉलेज है, और वो भी आपका जयपुर के अंदर है। कहाँ पर है, जयपुर में। और ये जो गवर्नमेंट कॉलेज है बच्चों, ये डी फार्मा का है। किसका है, डी फार्मा का है। और इस गवर्नमेंट कॉलेज की फीस है 15,000 रुपये पर ईयर। ठीक है। इसका मतलब है डिग्री फार्मेसी की कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, बी फार्मा की कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि SMS कॉलेज को छोड़ दो
तो डी फार्मा की भी कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है। अब डी फार्मा की फिर प्राइवेट कितनी कॉलेज है? डी फार्मा की प्राइवेट कॉलेज लगभग 90 प्लस है। और डिग्री फार्मेसी की प्राइवेट कॉलेज कितनी है? डिग्री फार्मेसी की लगभग 50 के आसपास प्राइवेट कॉलेज है बच्चों। अब फीस की बात कर लेते हैं। डी फार्मा की जो फीस है बच्चों वो 65,000 रुपये पर ईयर है, और बी फार्मा की जो फीस है वो लगभग 98,000 रुपये पर ईयर है। ये आपकी फीस लगेगी, ठीक है कि नहीं? बिल्कुल। तो एसएमएस कॉलेज तो किसको मिलेगा? देखो, जिस बच्चे के नंबर, अगर यूआर कैटेगरी है, ओबीसी है, ठीक है, ईडब्ल्यूएस है, एमबीसी है, इस कैटेगरी में जिस बच्चे के नंबर 60 से ऊपर है उसको मिल जाएगा ये वाला कॉलेज, ठीक है। और एससी एसटी कैटेगरी में जिसके 50 के आसपास नंबर है उसको ये मिल सकता है। क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल। अब बच्चों देखिए, इतनी बात समझ में आ गई। अब लास्ट में हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट की, कि सर डॉक्यूमेंट कौन से तैयार रखें। बच्चों डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करें तो राजस्थान के अंदर RUHS जो फार्मेसी काउंसलिंग के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी कागज़ है 10वीं और 12वीं की मार्कशीट, और इसके अलावा TC, और इसके अलावा CC। ये कागज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद में आपने जो ऑनलाइन फॉर्म भरा है दोस्तों, वो फॉर्म, इसके अलावा एडमिट कार्ड, इसके अलावा दोस्तों आपके पास क्या होना चाहिए, इसके अलावा दोस्तों रिजल्ट, जो भी उस रिजल्ट में कितने क्या नंबर हैं, ये सारी चीज़ें आपके पास में होनी चाहिए। इसके बाद में और क्या सर? तो याद रखिए, इसके अलावा आपके पास में जाति प्रमाण पत्र, डोमिसिल यानी मूल निवास प्रमाण पत्र, इसके अलावा बच्चों एक मेडिकल फिटनेस आपके पास होना चाहिए। मेडिकल फिटनेस, अगर आपके पास गैप है तो गैप सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों एक जो है 1 या 2 एफिडेविट भी आपको देने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो ये कागज़ आपके पास होने चाहिए बच्चों। इसके अलावा फ़ोटो और ओरिजिनल आइडेंटिटी कार्ड भी आपके पास होना चाहिए। ये कागज़ होने चाहिए बच्चों। ये जो एफिडेविट है, जो गैप सर्टिफिकेट है, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है, इनका जो परफॉर्मा है वो मैंने विजय एजुकेशन ऐप के अंदर डाल रखा है। विजय एजुकेशन ऐप के अंदर कॉलेज की लिस्ट भी डाल रखी है। तो आप बच्चे जितने भी हो, आप एक बार विजय एजुकेशन ऐप को क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर लीजिए। विजय एजुकेशन ऐप में काउंसलिंग के बारे में प्रत्येक अपडेट आपको मिलेगा। अगर आपने ऐप एक बार डाउनलोड कर लिया तो काउंसलिंग का, एग्ज़ाम का, सिलेबस का, पेपर पैटर्न का, बेस्ट बुक कौन सी है, बेस्ट राइटर कौन से हैं, हर एक जानकारी फार्मेसी की आपको मिलती रहेगी आगे भी। भले ही आपके कोई भी कोर्स नहीं भी लिया हुआ है तो भी फ्री में, ठीक है। और अगर आपके परिवार में कोई स्टूडेंट है जिनको BSc नर्सिंग में एडमिशन लेना है, पैरामेडिकल या फार्मेसी में एडमिशन लेना है, फिजियोथेरेपी, CUET या मेडिकल लाइन के कोई और कोर्सेज की तैयारी करनी है, तो आप उसे विजय एजुकेशन से जुड़ने के लिए ज़रूर कहिएगा। विजय एजुकेशन एक ऐसा ऐप है जहां पूरा 12 महीने की वैलिडिटी के साथ ऑनलाइन कोर्स केवल और केवल 1,000 रुपये से भी कम फीस में मिल रहा है। तो प्यारे साथियों, यह हेल्पलाइन नंबर आपके सामने है, और जैसे ही आपके RUHS फार्मेसी की काउंसलिंग शुरू होगी मैं आपको तुरंत अपडेट दे दूंगा। तब तक मैंने जो डॉक्यूमेंट बताए हैं वो आप तैयार रखना, और इसके अलावा थोड़ा और धैर्य बना के रखिएगा। मुझे पता है आप बहुत परेशान हुए हैं इस 3-4 महीने में। मुझे मालूम है कि एक विद्यार्थी की, मेरे दोस्तों, क्या सिचुएशन रही होगी जब 3-4 महीने छात्रवृत्ति जो है उनका स्कॉलरशिप तो नहीं कहूँगा, काउंसलिंग शुरू नहीं हुई है। तो दोस्तों काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई है, और छात्रवृत्ति शब्द इसलिए आ रहा है क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो गरीब और किसान परिवार से आते हैं, इसलिए वो बच्चे छात्रवृत्ति के भरोसे, स्कॉलरशिप के भरोसे अपनी पढ़ाई करते हैं। तो स्कॉलरशिप को लेकर के भी मैं बता दूं कि जो बच्चे SC, ST और OBC में BPL कैटेगरी से आते हैं, दिव्यांग या जो अनाथ है, ऐसे बच्चों को सरकार फ्री में पढ़ाती है। तो प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ रहे।